कितना अमेजिंग होता ना कि कोई एक्सपर्ट हमेशा आपके साथ होता और जब भी आपको पीसी में कोई हेल्प चाहिए होती है आप डायरेक्टली उससे पूछते और आपको तुरंत जवाब मिल जाता और इसके लिए आपको 1 रुपए भी देने नहीं पड़ते। सबसे पहले आपको ब्राउजर में गूगल एआई स्टूडियो सर्च करके इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। अब आपके सामने मेन ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रीम रियल टाइम, उस पे क्लिक करना है। आखिर ये स्ट्रीम रियल टाइम है क्या? आप यहाँ देख सकते हो उन्होंने मेंशन किया है इंटरैक्ट विद जेमिनाई, जो कि चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई मॉडल है, यूजिंग टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग। इसका मतलब है कि आप एआई को दिखा सकते हो आप किस चीज पे काम कर रहे हो और वो इस चीज पे इंस्टेंट फीडबैक देगा। लेट्स सी कि ये हमारे रियल लाइफ में किस तरीके से हेल्प करता है। इसको इनेबल करने के लिए हमें नीचे इस वीडियो सोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन हम यहाँ से चूज करेंगे स्क्रीन वाला ऑप्शन। आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ सेलेक्ट करना है एंटायर स्क्रीन। उसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको क्लिक कर देना है शेयर पे। हेलो 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 हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Yes, I can hear you. Is there something you would like to tell me? कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Is there anything else I can help you with? मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? Sure, I can try to help with your Microsoft Excel problem. What exactly is the issue you are facing? मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हूँ, क्या मेरी स्प्रेडशीट दिख रही है? हाँ, मुझे आपकी Microsoft Excel स्प्रेडशीट दिख रही है। इस डेटा में 2 कॉलम हैं, एक है प्रोडक्ट आईडी एंड एक है प्रोडक्ट नेम। मैं इन दोनों कॉलम्स को एक में मर्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम कॉलम को एक ही कॉलम में मर्ज करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये एक्सेल में कैसे करना है? बिल्कुल। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुत। एक्सेल में 2 कॉलम को मर्ज करने के लिए आप एक नए कॉलम में कॉनकैटनेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड दूं? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये बहुत इजीली हो जाए? हाँ, एक आसान तरीका है। आप दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके फिर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंथ, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं कैसे दोनों कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ? सबसे पहले कॉलम के शीर्ष पर सेल पे क्लिक करें और फिर कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को दबाए रखते हुए दूसरे कॉलम के शीर्ष पर सेल पे क्लिक करें। इससे दोनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या ये काम करता है? हो गया। महान। अब होम टैब में मर्ज एंड सेंटर बटन पे क्लिक करें। यह आपको एक्सेल के शीर्ष मेनू बार में मिलेगा। क्या ये काम कर रहा है? क्या आप इंग्लिश में बात करोगे? हिंदी में बहुत बात हो गई, आपकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही है। Yes, of course I can switch to English. Please tell me what questions you have about merging the columns. As you can see, I've selected the both cells, product ID and product name. What next step should I take? Okay, now that you have selected both columns, you need to click on the Merge and Center button on the Home tab at the top. After that, the 2 columns will be merged into one. It's asking for some permission, like OK or cancel. What should I do? It looks like the message is warning you that the merge function will only keep the upper left value. If you still wish to proceed, click OK. Done. हो गया. Thank you so much. You're very welcome. Is there anything I else have a I video can editing software named Wondershare Filmora 14, and there's an image in my timeline. I just want a smooth zoom effect from start to end. Suggest me a very easiest way. Okay, you are using Filmora 14 and want to create a smooth zoom effect on an image from start to end. To do this easily, first make sure that your image is selected on the timeline. Then go to the transform section and click on the small diamond icon at the very start. Okay, the transform section in Filmora 14 is on the right-hand side panel of the window, where you can change the scale, position, rotation, and other properties of the selected video. Okay, you see the scale option there. That's where you'll make the adjustments for your zoom effect. What should I do? Okay, now you need to click on the small diamond icon to the right of the scale values. This will add your first keyframe. क्या मैंने सही किया? Yes, you have successfully added your first keyframe. What would you like to do next? मैंने बोला था ना कि मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक स्मूथ जूम इफेक्ट चाहिए। Okay, you want a smooth zoom effect from start to end. Now, move the playhead to the end of the clip on the timeline. Then, change the scale property, and it will set the end keyframe. क्या मुझे Y स्केल की प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी? Yes, you will need to change the scale property at the end of the clip to create the zoom effect. क्या मैं सही कर रहा हूँ? Yes, you have now successfully added your second keyframe by changing the scale value at the end of the clip. This will create a smooth zoom from start to end. Yeah, it worked. Thank you so much.
अब शायद आपको छोटे मोटे कामों के लिए किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट है जिसे सब कुछ पता है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा है एआई सब कुछ देख रहा है। तो अगर किसी कॉन्फिडेंशियल चीज पे काम कर रहे हो तो आपको स्क्रीन शेयर नहीं करनी है। बट इमेजिन करो कि आने वाले टाइम में ये टूल इतना एडवांस हो जाए कि आप जो बोलते जाओ ये खुद से करते जाए, तो क्या आप इसके लिए पैसे दोगे? कॉमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।